नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी भाइयों को मेरा सुप्रभात। और मेरी आपसे विनती है, आग्रह है कि ज़रा ये मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो आई आई बटन दबा देना और इसको शेयर भी करें। बेल आइकन दबाएं, इसको शेयर भी करें। आज का विषय हमारा गज़वाए हिंद के बारे में है, जो कि हमारे मोमिन्स या इस मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि गज़वाए हिंद होगा, जिसमें भारत के सम्राट को जंजीरों से बांधकर मिस्र ले जाया जाएगा, वहाँ उसको सज़ा दी जाएगी। तो मैं अपने उन पाकिस्तानी भाइयों से जिनके कि पूर्वज खुद हिंदू थे और जो मजबूरी में या कावर्डनेस में या डरपोक होने की वजह से खुद मुसलमान बन गए थे, ख़ास तौर पर पंजाब के लोग, पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें जो ये गज़वाए हिंद की बड़ी जो शोएब अख्तर जो पाकिस्तान का एक तेज़ गेंदबाज है, वो गज़वाए हिंद की वकालत कर रहा है। तो मैं शोएब अख्तर को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले गज़वाए हिंद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। तुम्हारे माँ बाप इतने भीरू, डरपोक और कायर थे कि इस्लाम की तलवार ने उनको रौंद दिया और तुम मुसलमान बन गए। और तुम खुद गुजर हो जाति से, जैसा कि मुझे बताया गया। और गुजर मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती, वो सब हिंदू से ही कन्वर्ट है। तो सबसे डरपोक तुम हो, तुम्हारे फादर्स हैं। तो ये तो तुम्हारे ख़ानदान का इतिहास में बता दिया कि कितने बहादुर थे। दूसरा, जावेद मियाँदाद के ख़ानदान का इतिहास ही बताता हूँ। हर बार धमकी देता है कि इस कौम, ये डरपोक कौम है। अरे डरपोक कौम नहीं है, जो हिंदू अब तक बचे वो कोई डरपोक कौम नहीं है। डरपोक कौम आप हो, जो कि आपके दादा दादी और सबको मॉलेस्टेड किया अरब इन्वेडर्स ने, और उनके साथ गलत पैदा किया और ज़बरदस्ती तुम्हारी लड़कियों को रखा और उसमें आपको भी मुसलमान बना दीजिए। आपसे मतलब है आपके पूर्वजों को। और एक हमारे मियाँ हैं, वो क्या नाम है उनका, इंजमाम उल-हक, अब लंबी सी दाढ़ी रख के वो मौलवी बन गए हैं। उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्रायन लारा को दीन की दावत दी थी। क्या ब्रायन लारा को उन्होंने यही दीन की दावत दी थी कि इस्लाम का पहला काम है लूटना, दूसरा काम है रैप करना, तीसरा काम है पुरुषों को मार देना, चौथा काम है बच्चों को एंस्लेव्ड करना या उनको अपना नौकर या गुलाम बनाना? क्या इसी तरह दीन की दावतें देते, या इस तरह बताते कि औरत जो है खेती है और उसको जैसे चाहो जो, तो इसी तरह इस्लाम की दावत देना चाहते थे? ब्रायन लारा को धन्यवाद देता हूँ, ब्रायन लारा को उन्होंने एडॉप्ट किया। और सबसे डफर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो यूसुफ रैना है, जिसने ऐसे धर्म को छोड़ के, जिसका मसीहा सूली पर लटक गया, इनके दबाव में आकर वो ऐसे मुस्लिम बन गया, जिसको मोहम्मद यूसुफ कहते हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ दानिश कनेरिया जी को, जो अपने अपने हिंदुत्व पर डटे हुए हैं। उनके पूर्वज, इतना उनके साथ अन्याय हुआ कि उनको टीम से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि ये हिंदू हैं या वैदिक सनातनी है। तो ये तो परंपरा रही है इनके इस्लाम की कि जो काफिर है उसको ना आगे बढ़ने दो ना पीछड़ने दो। ये वैसे बोलते हैं इस्लाम शांति का धर्म है। सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम में कहीं कोई शांति नहीं है। काफिरों की स्त्रियों को बेइज्जत करने का है, उनको ब्रोथल में बेचने का है। ये काम 610 ईस्वी से ही चल रहे हैं कि जहाँ इन्होंने बनु करेजा को लूटा, उनकी स्त्रियों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और बाद में ब्रोथल में बेच देते थे। ये काम, इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये उसी कुरान को पढ़ रहे हैं जो कि इस तरह के कामों को मोहम्मद साहब के ज़माने में अंजाम दिया जाता था। और अगर कोई इनके बारे में बोले तो ये सर तन से जुदा कर देते हैं। अब होगा ये कि ना तुम्हें सर ना होगा सर तन से किसी का जुदा, और ना ही तुम्हें बचा पाएगा खुदा। तो आप जो है ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जो इस्लाम में नहीं है, कम से कम वो उन बातों को नहीं मानते जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है, झूठी बातें हैं। जैसे कि पृथ्वी, चांद, सूर्य है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और यह पृथ्वी घूमती ही नहीं है। और ना गैर मुस्लिमों को ये मानना पड़ता है कि वहाँ 7 आसमान है और 7वें आसमान पर खुदा रहता है। ना ही गैर मुस्लिमों को ये मानना पड़ता है कि हीरा की गुफा में मोहम्मद साहब गए और वहाँ पर उनको कोई वो संदेश मिला। और मज़े की बात यह है कि जो फरिश्ता आया था गैब्रियल, उनके अनुसार, वैसे तो ये बिल्कुल मुझे पूरी गप लगती है, तो जो फरिश्ता आया था उसको मोहम्मद साहब नहीं पहचान सके। तो आयशा से उन्होंने जाकर पूछा, उनका बदन शरीर जो है सब पसीने पसीने हो चुका था। उन्होंने कहा, तो आयशा ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गैब्रियल फरिश्ता होगा। तो ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड कहानी लगती है। और इसी कहानी में आप लोग बोलते हैं कि आप इस्लाम की इन चीज़ों का विरोध क्यों करते हो। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो कुरान में बताया गया है वही कर रहे हैं।
कुरान में सीधा सीधा बोला है, क्रिश्चियन और यहूदी को अपना मित्र मत बनाओ। वो हिंदुओं को भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब की जो सोच थी बड़ी ही सीमित थी, अरब के इलाके में थी, और अरब में हिंदू थे नहीं तो ये हिंदियों के लिए भी वही बोला जाता है, काफिरों के लिए बोला गया है, तो काफिर में हिंदू भी आते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं हिंदुओं के लिए भी उन्होंने यही बोला। और एक जावेद मियाँदाद कमज़ोर क्या है, वे कमज़ोर तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारे पुरखे थे, जो तलवार के इस्लामी तलवार और अरब की जो तलवार के डर से घरों में और झोंपड़ियों में घुस गए, और अपने को जब बाहर निकले तो खतना करा के फिर वो कुरान का गुणगान करते हुए निकले। तो मैं पाकिस्तान के उन लोगों को, एक बिल्कुल डफर आदमी है जैद हामिद, वहाँ वही बोलता है कि वो गजवाए हिंद होगा और सारे हिंदू मारे जाएंगे। अब गजवाए हिंद नहीं होगा, गजवाए अरब होगा या गजरवाए इस्लाम होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रोटियां इस धर्म की खा ली हैं, लोगों को सता के, लोगों की, हिंदुओं की स्त्रियों की बेइज्जती करके, उनको काबुल के बाज़ार में बेच के। और मुझे आश्चर्य होता है कि उस ज़माने के हिंदुओं ने ये कब ऐसा क्यों सहा। तो उन हिंदुओं से भी मेरी, भले ही मेरे फादर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य रहा उनकी ताकत पर, जबकि हिंदू कौम तो ऐसी कौम है जो किसी को ना मारती है ना मरने देती है। तो ये सब गजवाए हिंद के फ्राक में बैठे हुए हैं। ये गजवाए हिंद नहीं होगा, ये इस्लामी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान ये क्यों मानेगा कि ये धरती घूम नहीं रही है, वो तो यही कहेगा धरती घूम रही है, या सूरज धरती के चारों ओर घूम रहा है। ये बड़ी लानत की बात है अगर पढ़ा लिखा मुसलमान भी ये मानता है कि धरती घूम नहीं रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता और 7 आसमान है, और जबकि आसमान जो है एक स्पेस है, मतलब खुली जगह है, और उसमें सैतून जो पिलर्स लगाए गए हैं उस आसमान को रोकने के लिए। तो भाई ये पिलर्स जो कहाँ लगाए गए हैं, हमें भी दिखा दो किधर सैतून है, मुझे तो नज़र नहीं आया किधर ये पिलर्स हैं। मतलब इतना झूठ इस कुरान में भरा हुआ है कि मुझे तो पढ़ के भी हंसी आ जाती है। शुरू से लेकर आखिर तक झूठ ही झूठ है। जब इच्छा हुई मोहम्मद साहिब ने एक नई आयत उतार दी और कुरान इस तरह बनती रही। और कुरान को इब्ने हिसाक ने बाद में कंपाइल किया, 240 साल शायद डेथ के 80 साल बाद इसको हदीस 240 साल बाद लिखी गई थी। तो अगर कोई झूठ का पुलिंदा पड़ रहा है तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी आश्चर्य की बात होगी। और जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि काफिरों को मारो, ये तुम्हारा हक है। काफिरों की जो स्त्रियां लूट के बाद वो माले गनीमत हैं, उनको आप जैसा चाहो यूज करो, बांदी की तरह यानी कि वेश्या की तरह यूज करो। अगर चाहते हो शादी कर दो और बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ये कैसा धर्म था और ये कैसा मसीहा था जिसने इस तरह की बातें इस दुनिया में फैलाई कि स्त्री को जो उसने शख्स सलेब की तरह बर्ताव किया गया हो। कम से कम लोग कहते हैं तो वैश्याएँ देवदासी तो और भी जगह थी, लेकिन किसी भी किताब में कोई प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा था, जैसे 100 रुपये के लेटर पैड पे नहीं लिख कर दिया गया। लेकिन कुरान तो अमूल्य है, अमूल्य बड़ा लेटर पैड है मुस्लिमों के लिए, उसमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। और मैं मुस्लिम भाई ये कैसे अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं कि पृथ्वी जो स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है इस तरह की, और आकाश एक वो है रूफ है और उसमें सतून या पिलर्स लगाए गए हैं उसको रोकने के लिए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों को शायद मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं फॉलो करते होंगे, और ब्लेसफेमी की डर की वजह से शायद वो इस्लाम में बना रहना चाहते हैं, वरना तो उनको मार दिया जाएगा। ब्लेसफेमी कानून हर इस्लामिक देशों में है, जो कि इस्लाम की निंदा करेगा उसको मारा जाएगा। अब एक और किस्सा बताता हूँ इसका, इस्लाम के फॉलोवर्स का। इनको शर्म आनी चाहिए बहुत। आसिया बीबी एक क्रिश्चियन महिला थी पाकिस्तान में। उन्होंने क्या किया, अब भूख लगती है, लेबर थी, तो पानी पी लिया उसी कटोरे से जिसे मुस्लिमों ने पिया था। तो उनको इसमें भी ब्लेसफेमी माना गया और उनको बेचारे को 10 साल की जेल भेजी गई। जैसे तैसे जब जज, एक माननीय अच्छे जज ने फैसला दिया कि इनके साथ गलत हुआ है, तब इस शर्त पर कट्टरपंथी, और इमरान भी उनके सामने झुक गया, कट्टरपंथी इस शर्त पर राजी हो कि दोष छोड़ेंगी तभी उनको बख्शा जाएगा, नहीं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। एक ऐसा धर्म जो कि इंसान को कत्ल करने के लिए कहता है, वो एक धर्म नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये पागलों की सेना है जो कि जगह जगह पूरे विश्व की आत्मा को पर और विश्व की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता को डस रही है। तो ये एक ऐसा खूनी पंजा हो चुका है इस्लाम का, इसमें आप सही बात भी नहीं कह सकते। मेरा ये निवेदन है मुस्लिम भाइयों से भी, भाई आप इतनी गलत सलत बातों को मत मानो और पहले इस्लाम छोड़ो, इंसान बनो। मैं ये नहीं कहता वैदिक धर्म मानो या क्रिश्चियनिटी मानो, मगर जो प्रॉफिट साहब के ज़माने से हुआ, बनु करेजा को लूटा गया, लूट, बलात्कार, कत्ल
आदमियों को गुलाम बनाना, क्या यही सब गजवाए हिंद है या ये सब इस्लाम की देन है? अगर ये इस्लाम की देन है तो निश्चित तौर पर मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन इस्लाम का अंत इस दुनिया से होगा, क्योंकि ये मानवता का खिलाफ है। और डॉक्टर जाकिर नायक नहीं हो, डॉक्टर जोकर नालायक, जो फटाफट फटाफट ऐसी आयतें फेंकते हैं कि वो उनको वेदों से मिलाना चाहते हैं, उसकी वजह यही है कि इस्लाम इतना बदनाम हो चुका है अब, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इतने एंटी ह्यूमन हैं और मानवता के खिलाफ हैं। तो ये अब जब डॉक्टर जोकर नालायक उन कुरान की आयतों को इनसे मिलाना चाहता है, वेदों से, क्योंकि वेदों में कहीं खून खराबी का जिक्र नहीं है, जिससे कि वो ये बता सके इस्लाम और वेदों में फ़र्क नहीं है। सबसे बड़ा षड्यंत्र अभी यही चला जा रहा है जाकिर नायक द्वारा कि जो वेद है और इस कुरान है उनमें कोई फ़र्क नहीं है, जबकि उस मूर्ख को ये नहीं पता वेद जो है 2,500 या 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले लिखे गए थे। जब वेद संपूर्ण किताब थी तो कुरान लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये बोलता है कि शिव भगवान जो है हमारे भी अवतार रहे हैं, तो ये आयत लाने की दूसरी ये कुरान बनाने की क्या जरूरत थी? और जब बाइबल करेक्ट थी, ये चौथा नबी क्यों बनाए गए? इसमें कोई ये है अपना ग्रुप चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उन्होंने यही किया। और उन्होंने ये तक किया, हमारे मोहम्मद साहब ने, एक ऊँटनी, एक स्त्री के पति भाई और पिता को उसी दिन मारा गया बनु करेजा कबीले में, और 3-4 किलोमीटर वो ऊँटनी को लेकर गए, वहाँ टेंट में गए, उसी के साथ हम बिस्तर हुए। और ये बड़े मतलब उस हालत में उस स्त्री के साथ हम बस्तर हुए, उसको नहलाया धुलाया, जो भी करा। ये सब क्या अल्लाह को इन्हीं बातों की पता चिंता थी कि मोहम्मद साहब की कितनी पत्नियां हों और मोहम्मद साहब कितने लोगों को लूट सकें और कितना धन दौलत ले सकें, माले गनी, मतलब इतना ईश्वर को इतना टाइम मिल गया, वो सिर्फ स्त्रियों, ब्लड बाथ और ये खून और ये लड़ाई झगड़े इन्हीं में लड़ रहे। अरे एक प्रॉफिट का ये कार्य नहीं होता। ये कहते हैं, लोग कहते हैं रामचंद्र भी तो लड़े थे, तो रामचंद्र ने सारी गरिमा में लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहाँ किसी का कत्ल किया? और उसके बाद जो रात में लड़ाई बंद हो जाती थी, यही महाभारत में था। और फिर अगर आपस में भी लड़े तो इन्होंने किसी धर्म और किसी दूसरे लोगों को तो काफिर कम से कम नहीं का। किताब ही ये कुरान ही एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक काफिर, एक मुस्लिम्स। तो भला ऐसा हो सकता है कि ऑलमाइटी पूरी दुनिया को दो नज़रों से देखे, काफिरों को और हिंदुओं को अलग अलग दृष्टि से देखे, या काफिरों को और मुसलमानों को अलग अलग दृष्टि से देखे? तो ऐसा ईश्वर कदापि हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रतीत होता है कि जो कुरान है, कुरान कलाम अल्लाह नहीं है और ये सब मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताब है ये कि, और हम तैयार हैं इस ओपन बहस करने के लिए। और ये उन दिनों को भूल जाएं कि सर तन से जुदा गुस्ताखे रसूल की यही सजा। अब इस चीज़ को बहुत सहने वाले नहीं है हमारे मुस्लिम भाई भी, वापस धीरे धीरे वैदिक धर्म में या एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। ये एक संकेत है कि दुनिया खूनी की तरफ, खून से हटकर मानवता की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो गजवाए हिंद होना है, अब ये पहले ही हो चुका, अब कोई गजवाए हिंद की गुंजाइश नहीं है। ये शोएब अख्तर के पुरखों पर हो चुका, शाहिद अफरीदी के पुरखों पर हो चुका और जावेद मियां के पुरखों पर हो चुका, जो कि बहुत ही डरपोक निकम्मे और नालायक थे, क्योंकि उन्होंने इस धर्म को छोड़ा। और ये उससे भी बड़े नालायक हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, चाहे जावेद मियां हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे शोएब अख्तर हो। ये सब खुद जो है उन्हीं मुसलमानों के सताए हुए हैं जो इनको, ये सबसे स्टूपिड कौम है पाकिस्तान के मुसलमान के, उन्हीं लोगों के नाम पर ये मिसाइलें बना रहे हैं जिन्होंने इनको लूटा। महमूद गजनवी ने लाहौर को सबसे पहले जलाया था, इनकी मिसाइल का नाम गजनवी और गौरी है। तो इससे स्टूपिड कौम क्या हो सकते हैं? जिन्होंने इनको परेशान किया वो इनके आका बन बैठे और ये उन्हीं की बोली बोलते हैं, अरबों और तुर्कों की। अभी बताते हैं कि वहाँ अरबी पढ़ाई जा रही पाकिस्तान में, अभी फिर तुर्की पढ़ाई जाएगी। इनका अपना कल्चर तो ख़त्म हो चुका, क्योंकि असली कल्चर तो वैदिक कल्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये वो कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वाली आदत हो गई है। और ये जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हम हिंदुओं को यूँ कर देंगे वो कर देंगे, तो जावेद मियां जी और शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम खुद गजवाए हिंद की तुम्हारे फोर फादर खुद गजवाए हिंद से परेशान लोग थे। लेकिन आप जो है अब उसी गजवाए हिंद की बात कर चुके हैं जो तुम पर पहले ही हो चुका था। अब कोई गजवाए हिंद नहीं होना, जो होना था वो 1000वीं 7वीं सेंचुरी से 1000 सेंचुरी तक होना था, जिसमें बहुत कन्वर्जन हुए यहूदियों और ईसाइयों के। अब कुछ नहीं होना। अब जो है मैं फिर अपील करता हूँ अपने भाइयों से कि ऐसी किताब को जो कि झूठ पर झूठ फैलाई जा रही है कि पृथ्वी घूमती नहीं है और पृथ्वी गोल नहीं है,
पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि तसरी की तरह चपटी है, या जो आकाश जो खम्भों के पिलर्स पे लगा हुआ है, 7 आकाश हैं, वहाँ अल्लाह बैठता है। इस तरह की झूठी बातों में न फंसे, ना इनकी कोई प्रमाण है। और अब बड़ा दुख होता है कभी कभी लोग इन बातों में बहस करते हैं। मैं खुद कहता हूँ कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है, जिसमें काफिर लोग के लिए कोई इज्जत नहीं है। सीधा काफिरों को मारने के लिए कोई धर्म पुस्तक कह सकती है कभी? वेदों में आप एक भी बता दीजिए मंत्र जिसमें ये बताया जाए कि वो काफिरों को मारने के लिए कहती है। और जो करना डॉक्टर जाकिर नालायक बोलते हैं कि वो ये जो कुरान है वेदों से निकली है। वेद में कुरान में 6666 के करीब आयतें हैं, और जबकि एक ही वेद में 20,000 मंत्र हैं। जो ऋग्वेद में 20,000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं। तो ये उनकी तुलना करें। और जो वेदों के मंत्र हैं वो प्रकृति की भलाई के लिए है, किसी को मारने काटने के लिए नहीं है। और कुरान की आयतों में 200 बार तलवार या मारने या हिंसा इस तरह का शब्द आया, और 20 आयतें तो ऐसी हैं जो मानवता पर बहुत ही कुठाराघात करती हैं, जो कि बिल्कुल एंटी काफिर हैं और मानव को लेस मात्र ही गर्दन काटने से संकोच नहीं करती हैं। तो ये हमारे गैब्रियल फरिश्ते ने हमारे प्रॉफिट साहब को ये क्या बता दिया कि इंसानों को इस तरह मारो, और ऊपर अल्लाह ने गैब्रियल को भेजा, गैब्रियल से फिर प्रॉफिट, और प्रॉफिट ने पूरी दुनिया को बताया। अब किसको क्या पता कि अल्लाह ने गैब्रियल को भेजा या गैब्रियल ने प्रॉफिट साहब को बोला, पर प्रॉफिट तो एक मनुष्य थे ना, तो प्रॉफिट की बात मानी नहीं उन लोगों ने, रब वालों ने उस टाइम मानी। लेकिन अब ये जो बातें सारी झूठी साबित हो चुकी हैं। कुरान में बहुत सारी जाटें झूठ है, फॉल्स हैं, और जो कोई भी चाहे मुल्ला और मौलवी हम उससे तैयार है उससे बहस करने के लिए। कुरान कलामुल्लाह नहीं है, ये इंसान द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लिखी किताब है। और अगर ये कलामुल्लाह होती है, ईश्वर की वाणी होती, तो मोहम्मद साहब अपने सामने ही इसका कंपाइल्ड क्यों नहीं कराया? जैसे कि हिंदुओं के या सनातनी वैदिक धर्मों के जो वेद लिखे गए हैं, वो वेदों को खुद अपने हाथों से कलम से लिखा है। और हमारे वेद किसी भगवान ने नहीं लिखे हैं, वो ऋषि मिशी और टैलेंटेड लोगों ने लिखे, बजाय इसके कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें। उन्होंने ईश्वर को एक निराकार ईश्वर माना है। ईश्वर को, और बहुत से लोग कहते हैं हिंदू धर्म जो मोनोलिथिस्ट है, नहीं पॉलीथिस्ट है, मान ली बहुत सारे देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। इस्लाम और ईसाइत से कम हमारे यहाँ जो डायरेक्ट आप ईश्वर के वो कर सकते हैं, आराधना या पूजा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम और बाइबल की तरह पहले उसको प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट से फिर ऊपर जाएगी बात, फिर उस अल्लाह के पास जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अकेले भी पूजा कर सकते हैं ईश्वर की, और चाहे तो मंदिर, और मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हैं वो सांकेतिक रूप होती हैं, वो सिर्फ इसलिए रखी गई हैं। सब जानते हैं मूर्ति में ताकत नहीं है, मैं भी जानता हूँ मूर्ति में ताकत नहीं, वो आदमी का कंसंट्रेशन मजबूत रखने के लिए कि वो जो है उस पर कंसंट्रेशन रखें जिस पूजा के लिए आए, मन में ध्यान में, इसलिए ध्यान न भटकने पाए। आप उनको मेडिटेशन सेंटर भी मान सकते हैं। और अभी तो बहुत से मुस्लिम भाई भी मेडिटेशन पर आ रहे हैं। पहले शुरू में बहुत विरोध किया गया था, लेकिन अब बहुत ही। और ये हमारे ये जो 5 वक्त की जो नमाज़ पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम भाई, हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो उनकी कुरान कहेगी। अब कुरान गलत कहती है तो वो एक अलग बात है, उसमें उन्होंने जोर देना शुरू किया है। इसलिए एक्स मुस्लिम 30% तो ईरान में हैं जो अपना को मुस्लिम ही नहीं मानते। अब जोड़, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है कि इस्लाम की इन बातों को, झूठ बातों को सोचकर लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो मेरा फिर ओपन चैलेंज है मुल्लाओं को, बहस करें, हम साबित कर देंगे कुरान कोई अल्लाह की वॉइस नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा अपने फ़ायदे के लिए की किताब है। अगर वो अल्लाह की वॉइस होती या ऑलमाइटी की वॉइस होती, सारे इंसानों को एक जैसी नज़र से देखता, किसी को काफिर और किसी को मोमिन की नज़र से नहीं देखता। इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान ही नहीं है जो कि भेदभाव करता है। सर्वशक्तिमान किसी में भेद नहीं करता, वो सभी को एक नज़र की तरह देखता है। इन शब्दों के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसका बेल आइकन दबाएंगे और इसको शेयर भी करें। और ये सच्ची बातें हैं, कोई गलत बातें नहीं हैं। तो ये उनके लिए भी एक सबक है जो ये इमामुल हक और शाहिद अफरीदी, जावेद मियाँदाद, और जावेद मियाँदाद के दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या इनके कोई जो फ्लूइड होता है ब्रेन का वो ख़त्म हो गया है, तो इस तरह की हरकतें करते हैं, कहते हैं कि वो कमज़ोर कौम है, मार देंगे वार देंगे। अरे कमज़ोर तो तुम लोग थे यार, तुम सारे पहले ही कन्वर्ट हो चुके हो इस्लाम में, तो तुम्हें तो बोलने का हक ही नहीं है। तुम तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर हो। जो भी मुसलमान, जो हिंदू, जो मुस्लिम धर्म को अपनाए, मजबूरी में अपनाए या किसी में अपनाए, वाकई वो कमज़ोर थे या कोई मजबूरी थी उनके साथ? क्यों अभी भी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान में अगर लगाया जाए तो 60 करोड़ या 58 करोड़ मुस्लिम होंगे।
और हिंदू हैं 104 करोड़, और 4 नेपाल में 108, और 110 करोड़ हिंदू हैं, और तुम 58 करोड़ हो अभी। तो अभी भी तुमसे डबल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी 110 करोड़ ये बहादुर है। नेपाल को मैं गिन नहीं रहा हूँ, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो किसी से नहीं हारा, चाहे वो इस्लाम के पैरोकार रहे हों, औरंगजेब जैसे लोग। तो ये भी इनके दिमाग से निकाल दें, हिंदू बहादुर नहीं होते, हिंदू बहादुर होते हैं लेकिन धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, और वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते बिना बात पे, जिसमें कि इस्लाम को मानने वाले महारत हासिल रख सकते हैं। ये कुर्बानी में बकरों को काट देते हैं सेक्रीफाइस के नाम पे, क्या उनमें जीव नहीं है? आप भी खुद कट के देखो ना एक बार, तो कैसा महसूस होता है। आप अपनी एक उंगली काटिए, या अगर ईश्वर ऐसा कह रहा है कि आप जानवरों को मार सकते हो, तो वो ईश्वर कदापि नहीं हो सकता, वो एक बना बनाया ईश्वर होगा, सो कॉल्ड, वो दिमाग की उपज है। तो इसी के बाद मैं अपने शब्दों को कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, आगे भी ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी। आज ग्रेजुएट के बारे में बताया है, कल हम ये बताएंगे इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्लाम का क्या रोल है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।